अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के आज हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। अक्सर स्टूडेंट जो है उनको फिजिक्स के न्यूमेरिकल मुश्किल लगते हैं। अब न्यूमेरिकल्स के मुश्किल लगने की वजह क्या है और न्यूमेरिकल्स को हल करने का आसान तरीका क्या है, न्यूमेरिकल में आप फुल मार्क्स कैसे ले सकते हो और न्यूमेरिकल में कौन सी एक ऐसी गलती आप करते हो जिससे आपका सारा न्यूमेरिकल गलत हो सकता है। इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर हम वीडियो में आगे चल के देने वाले हैं आपको। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 18.1। तो सबसे पहले जब भी आपने न्यूमेरिकल करने हो तो आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जिस भी चैप्टर के आपने न्यूमेरिकल करने हैं आपने उस चैप्टर के अंदर जितने भी फार्मूलाज का इस्तेमाल हुआ है उनको आपने अलग से स्टिकी नोट्स बना लें, बेशक उनके, या आप अपने फोल्डर पे उनको नोट कर लें ताकि आपको पता हो इस चैप्टर के अंदर कौन से फार्मूलाज का इस्तेमाल किया गया है। अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो न्यूमेरिकल के फार्मूलाज जो होते हैं उनको ध्यान से देखते नहीं हैं, चैप्टर के अंदर जो फार्मूला इस्तेमाल हुए हैं उन पर गौर नहीं करते, जिस वजह से जब भी वो न्यूमेरिकल को करने बैठते हैं उनसे न्यूमेरिकल नहीं होता और वो कहते हैं कि न्यूमेरिकल हल करना हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप ये बात नहीं कहोगे, क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि न्यूमेरिकल जो है आप कितने आसान मेथड से हल कर सकते हो। तो न्यूमेरिकल की सबसे पहली बात जो है आपको बताई वो ये कि चैप्टर के अंदर जितने भी फार्मूलाज का इस्तेमाल हुआ होता है उनको आप ध्यान से अलग करके नोट कर लिया करें। दूसरी बात, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को ध्यान से रीड किया करें। अक्सर स्टूडेंट जो है वो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को ध्यान से रीड नहीं करते, जिस वजह से उनको समझ नहीं आता इस न्यूमेरिकल के अंदर पूछा क्या गया है और हमने बताना क्या इसमें। तो इसलिए आप न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को ध्यान से रीड किया करें। तो 18.1 की न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, कहता था हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन N716 इज 7.3 सेकेंड है। अ सैंपल ऑफ दिस न्यूक्लाइड ऑफ नाइट्रोजन इज ऑब्जर्व्ड फॉर 29.2 सेकेंड्स। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल रेडियोएक्टिव आइसोटोप रिमेनिंग आफ्टर दिस टाइम। कहता है कि नाइट्रोजन की हाफ लाइफ उसने बताया कि 7.3 सेकेंड है। नाइट्रोजन के इस न्यूक्लाइड का उसने 29.2 सेकेंड तक मुशाहदा किया है, यानी उसको ऑब्जर्व किया है। तो आपने नाइट्रोजन की असल मकदार का 29.2 सेकेंड के बाद कितना हिस्सा बाकी रह जाता है, यानी आपने रिमेनिंग जो फ्रैक्शन उनके दरमियान होगी ओरिजिनल और जो रिमेनिंग हमारे पास एटम होगा उनके दरमियान आपने फ्रैक्शन मालूम करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है, गिवन डाटा। गिवन डाटा में कौन सी चीज़ें आती हैं जो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट के अंदर आप गिवन होती हैं। फिर उसके बाद जो टू फाइंड करेंगे, मतलब जो चीज़ आपको मालूम करनी है, कैलकुलेशन में हम फार्मूलाज के इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और देन हम लास्ट पे न्यूमेरिकल के आंसर होगा उसको हम हाईलाइट करेंगे और इस तरह से आपका न्यूमेरिकल मुकम्मल होगा। तो मज़ीद जब इस न्यूमेरिकल को हम मुकम्मल हल कर लेंगे तो आपको बताते हैं। तो गिवन डाटा हमारे पास क्या क्या है, ज़रा सबसे पहले ये हम लिख लेते हैं। तो कहता था हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन N716 इज 7.3 सेकेंड। तो नाइट्रोजन के सैंपल की उसने हाफ लाइफ जो हमें दी है वो ज़रा लिख लेते हैं। हाफ लाइफ जो हमारे पास है वो लिखते हैं नाइट्रोजन की। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 18.1 है, ये मैं ज़रा यहाँ पे लिख देता हूँ। हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन N716, यानी यहाँ पे आपने T लिखना है और इसके साथ यहाँ पे हाफ लिखना है, यानी ये हाफ लाइफ है और ये है हमारे पास 7.3 सेकेंड। 7.3 सेकेंड है और उसने जो टाइम इसको ऑब्जर्व किया, यानी जितना टाइम इसका मुशाहदा किया वो भी लिख देते हैं हम यहाँ पे। तो टाइम इज इक्वल टू T कैपिटल और यहाँ पे आपको लिखना है 29.2 सेकेंड, यानी इतने टाइम तक उसने इस नाइट्रोजन N716 को मुशाहदा किया, इसको ऑब्जर्व किया है। अब बात आती है कि हमने इसमें फाइंड क्या करना है। तो फाइंड हमने करना है इसमें जी रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एटम। रिमेनिंग
फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एटम। यानी हमने n बाय n नॉट जो है वो मालूम करना है। इसमें n हमारे पास रिमेनिंग एटम होते हैं और n नॉट जो है हमारे पास ओरिजिनल एटम होते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इसकी हाफ लाइफ जो है, कितनी हाफ लाइफ हैं उनको हमें फाइंड करना पड़ेगा, यानी नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमें निकालना पड़ेगी। नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। तो नंबर ऑफ हाफ लाइव्स किस तरह से हम निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालने के लिए हमें टाइम जितना उसने ऑब्जर्व किया वो लिखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन 716 वो लिखना पड़ेगा। हाफ लाइफ ऑफ N716। तो टाइम को T से रिप्रेजेंट करते हैं हम। हाफ लाइफ जो होगा इसका भी T सिंबल लिखने के साथ हमने हाफ लाइफ लिखना होता है, यानी हाफ लिखना होता है। अब टाइम कितना है? 29.2 सेकेंड है जो उसने ऑब्जर्व किया है, डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ कितनी है वो हमारे पास 7.3 सेकेंड है। तो सेकंड से कैंसिल हो जाएगा। नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो इनको हम स्मॉल t से लिख लेते हैं, इज इक्वल टू हमारे पास है जी। अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आंसर आता है हमारे पास। तो 29.2 डिवाइडेड बाय 7.3, तो ये हमारे पास आ रहा है जी 4। अब इसको आप ज़रा हाईलाइट कर दें, यानी बॉक्स कर दें इसको, ताकि आपको पता हो कि कितनी हाफ लाइफ जो हैं वो इसकी आ रही हैं। तो टाइम हमने लिख दिया है कि ये हमारे पास है जी T स्मॉल इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो है हमारे पास वो 4 है। अब हम इस पे क्या करेंगे? अब हम हाफ लाइफ का फार्मूला लगाएंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे वी नो दैट। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि हमारे पास जो रिमेनिंग एटम होते हैं वो इज इक्वल होते हैं ओरिजिनल एटम मल्टीप्लाई 1/2T, यानी इस तरह से हम लिखेंगे n इज इक्वल टू n नॉट मल्टीप्लाई 1/2 की पावर T, यानी n इसमें फिर से मैं बताता चलूं, n इसमें हमारे पास रिमेनिंग एटम होते हैं, n नॉट ओरिजिनल एटम होते हैं, मल्टीप्लाई 1/2 की पावर T जो है ये हाफ लाइफ हैं। इन नंबर ऑफ हाफ लाइफ, कितनी हाफ लाइफ हैं? तो n हमारे पास कितने हैं और उसके बाद n नॉट, ये हमने फाइंड आउट करना है, यानी n बाय n नॉट हमने मालूम करना है, यानी इसके दरमियान रेशियो मालूम करनी है। n बाय n नॉट रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एटम जो है वो हमने मालूम करनी है। तो n इधर मल्टीप्लाई इधर आके मैंने डिवाइड इसलिए कर दिया, 1/2 की पावर हमारे पास क्या आ गया? T आ गया। तो n बाय n नॉट इज इक्वल टू 1/2 की पावर T। अब कितनी हाफ लाइफ हैं? 4 है, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। 1/2 की पावर 4 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये n बाय n नॉट हमारे पास होगा वो इज इक्वल टू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 2 8 मल्टीप्लाई 2 16, तो 1/16, यानी कि 29.2 सेकेंड के बाद उसने जब ऑब्जर्व किया तो उसको क्या पता चला कि 1/16 पार्ट ऑफ ओरिजिनल सैंपल डिके हो गया आफ्टर 29.2 सेकेंड्स के। तो इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1 जो है कंप्लीट हुआ है। लेकिन इसको आपने बॉक्स लाजमी करना है इस तरह से करके, यानी हाईलाइट हमारे पास ये हो जाता है। तो इसके साथ अपने आंसर का वर्ड भी इस तरह से आंसर लिख देना है। तो जब आप न्यूमेरिकल को इस तरीकाकार से करोगे, यानी कि आपने सबसे पहले गिवन डाटा लिखना होता है, फिर आपने टू फाइंड जो करना होता है वो लिखना होता है, देन आपने कैलकुलेशन उसकी करनी होती है स्टार्ट, और फिर आपने उसका फार्मूला जो न्यूमेरिकल के अंदर यूज हुआ है वो लिखना होता है, और फिर न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो जाता है।
आंसर को इस तरह से आपने बॉक्स कर देना है, यानी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ हाफ लाइफ थी तो इनको मैंने बॉक्स कर दिया, इस तरह से आपने इसको बॉक्स करके आंसर का वर्ड लिखना है। तो इस तरीकाकार से आप न्यूमेरिकल करें तो आप न्यूमेरिकल में पूरे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। और न्यूमेरिकल में कौन सी आप एक ऐसी गलती करते हो और न्यूमेरिकल के मुश्किल लगने की वजह क्या है, इसका हम वीडियो में आगे चल के आपको बताते हैं। तो इस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 18.1 हमारा कंप्लीट हुआ। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 18.2 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। कहते हैं कि कोबाल्ट 60 इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कोबाल्ट 60 जो है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है विद हाफ लाइफ ऑफ 5.25 ईयर्स, जिसकी हाफ लाइफ जो है वो 5.25 साल है। कहता व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल सैंपल विल बी लेफ्ट आफ्टर 26 ईयर। 26 साल के बाद उसकी असल मकदार का कितना हिस्सा बाकी रह जाएगा। तो ये है इसकी स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है जी, गिवन डाटा लिखना है। अक्सर स्टूडेंट जो है न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को ध्यान से रीड नहीं करते, जिस वजह से उनका न्यूमेरिकल जो है वो गलत होने का चांस बढ़ जाता है। तो हम इसकी स्टेटमेंट जो है उसको रीड कर लेते हैं और वो हमने कर भी लिया ऑलरेडी। अब इसमें गिवन डाटा सबसे पहले लिखते हैं कि क्या क्या हमें गिवन है। तो कोबाल्ट 60 की हाफ लाइफ हमें गिवन है और उसके बाद इसका टाइम जो है वो भी हमारे पास गिवन है। तो ये लिखते हैं हम सबसे पहले हाफ लाइफ ऑफ कोबाल्ट 60। हाफ लाइफ ऑफ कोबाल्ट 60 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं। तो हाफ लाइफ को जब आपने लिखना है तो टी लिख के इसके साथ यहाँ पे टी हाफ लिखना है ताकि पता चले ये इसकी हाफ लाइफ है, जो कि 5.25 ईयर्स है। उसके बाद जो टाइम हमारे पास है टी कैपिटल उसको लिखेंगे और वो हमारे पास है जी 26 ईयर्स, 26 ईयर। अब हमने इसमें फाइंड क्या करना है, हमने इसमें मालूम करना है रिमेनिंग फ्रैक्शनल पार्ट आफ्टर 26 ईयर्स। रिमेनिंग fractional part after 26 years, यानी n बाय n नॉट हमने मालूम करना है। यानी ओरिजिनल एटम हमारे पास कितने थे, रिमेनिंग एटम कितने हैं, तो रिमेनिंग एटम और ओरिजिनल एटम के दरमियान हमने रेशो मालूम करनी है, यानी फ्रैक्शनल पार्ट हमने मालूम करना है आफ्टर 26 ईयर के बाद। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम करना होगा इसमें, सबसे पहले इसमें हमें नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो है वो निकालनी पड़ेगी। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालने का तरीकाकार क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, इसका सैंपल जो है वो स्मॉल टी है, इज इक्वल टू टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ ऑफ कोबाल्ट 60। हाफ लाइफ ऑफ कोबाल्ट 60। अब टाइम जो होगा इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और जो हाफ लाइफ है इसको हम टी हाफ लिख सकते हैं। तो अब नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो इसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं हम, और टाइम को कैपिटल टी से, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, और हाफ लाइफ जो होगी इसको टी और साथ में इसके हाफ लाइफ यानी कि हाफ लिखना पड़ेगा। अब टाइम कितना है, 26 ईयर्स है, डिवाइडेड बाय जो हाफ लाइफ है वो है 5.25 ईयर्स। तो अब इसकी हम क्या करेंगे जी, इसके हम कैलकुलेशन कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो है वो कितनी आ रही है। तो इसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। तो 26 डिवाइडेड बाय 5.25, तो ये हमारे पास आ रहा है
9.5। तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं टाइम स्मॉल टी इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। अब इसको आपने नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालनी है, तो इसको आपने क्या कर देना है, बॉक्स कर देना है। जब आपने नंबर ऑफ हाफ लाइफ फाइंड कर ली है तो इसको आप क्या करें, बॉक्स कर दें इस तरह से। अब हम जो फ्रैक्शन पार्ट इसका आफ्टर 26 ईयर हमने निकालना है, तो उसके लिए हमें हाफ लाइफ का फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम यहां पे लिखेंगे वी नो दैट, वी नो दैट। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं n इज इक्वल टू n नॉट मल्टीप्लाई 1/2 की पावर t। अब इसमें n हमारा क्या है, रिमेनिंग एटम, n नॉट हमारे पास ओरिजिनल एटम होते हैं, 1/2 की पावर t हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हैं। अब हमने रेशियो मालूम करनी है रिमेनिंग एटम डिवाइड बाय ओरिजिनल एटम के दरमियान जो है, तो इधर क्या रह जाता है हमारे पास 1/2 की पावर t रह जाएगा। तो n/n नॉट इज इक्वल टू 1/2 की पावर t। नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमारे पास कितनी है, 5 है, हम यहां पर लिख देते हैं। तो 1/2 की पावर 5 कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, देखिएगा जरा। 1 डिवाइड बाय 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 2 16, 16 मल्टीप्लाई 2 32। तो ये आ गया 1/32 पार्ट इसका आ गया। अब इसको आपने क्या करना है, इसको आपने बॉक्स करना है। इसको जब हम बॉक्स कर देंगे तो देन हमारे पास जो है, तो हमने इसके साथ फिर आंसर भी लिखना है, इस तरह से करके देखिएगा ज़रा। इसको हम ऐसे बॉक्स कर देते हैं और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, आंसर लिख देंगे इसके साथ। तो इस तरह से हमारे पास 26 ईयर के बाद 1/32 पार्ट उसका जो है वो बाकी रह जाएगा, क्योंकि उसने यही पूछा था कि आपने जो असल मकदार हमारे पास है 26 ईयर के बाद, 26 साल के बाद आपने बताना है कि उसकी कितनी क्वांटिटी रह जाएगी, तो ये क्वांटिटी हमारे पास रह जाएगी। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल में आपके पूरे मार्क्स आएंगे, क्योंकि जब आपने गिवन डाटा फिर टू फाइंड कैलकुलेशंस करके आपने फार्मूला उसका यूज़ करके लिखा होगा, तो एग्जामिनर आपका 0.5 मार्क्स भी नहीं कर सकेगा। और इस तरह से आंसर को आप हाईलाइट लाजमी क्या करें। तो इस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 18.2 हमारा कंप्लीट हुआ। 18.3 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। कहता है कार्बन 14 हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 5730 ईयर्स है, यानी 5730 साल है कार्बन 14 की हाफ लाइफ। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द क्वांटिटी ऑफ कार्बन 14 इन अ सैंपल टू ड्रॉप टू 1/8 ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी। कहता है कि कार्बन 14 की इब्तदाई मकदार का 1/8 तक कम हो जाने के लिए कितना वक्त दरकार होगा। यानी हम देखेंगे कि 1/8 उसका पार्ट ओरिजिनल एटम का जब रह जाएगा, हम देखेंगे कि हमारे पास कितनी हाफ लाइफ्स आ रही हैं, फिर उसके लिए हम जो है वो टाइम निकालेंगे कितना टाइम इसको लगता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जी, सबसे पहले हम गिवन डाटा जो है वो लिखते हैं कि हमारे पास गिवन डाटा इस प्रॉब्लम के अंदर क्या क्या है। तो हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 जो है हमारे पास गिवन है, और फ्रैक्शन टू ड्रॉप जो है वो भी हमारे पास गिवन है। हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14, हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14, तो वो हमारे पास है 5730 साल है। उसके बाद फ्रैक्शन टू बी ड्रॉप जो इसकी होती है वो भी हमारे पास गिवन है, यानी फ्रैक्शन टू बी ड्रॉप टू बी ड्रॉप, तो वो हमारे पास है जी 1/8।
और उसके बाद ओरिजिनल जो इसकी अमाउंट है वो n नॉट है। वो हमारे पास क्या है, n नॉट है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें टाइम टेकन जो है वो देखना है कितना टाइम लगता है। तो हम लिख देते हैं टाइम टेकन। तो ये हमें मालूम करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी कैलकुलेशन। तो अमाउंट ऑफ कार्बन 14 आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ हम निकालते हैं सबसे पहले कि फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद उसकी कितनी अमाउंट है, फिर उसके बाद सेकंड हाफ लाइफ, फिर थर्ड हाफ लाइफ, यानी 1/8 फ्रैक्शन जब उसकी ड्रॉप हो जाएगी तो हम देखेंगे कि कितनी हाफ लाइफ होगी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी अमाउंट ऑफ कार्बन 14 आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ। अमाउंट ऑफ कार्बन 14 आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ यानी हाफ करेंगे ओरिजिनल की, ओरिजिनल हमारे पास n नॉट था तो हम लिख देंगे n नॉट बाय 2 लिख देंगे इसको, यानी अमाउंट ऑफ कार्बन 14 आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ जो हमारे पास है वो आती है n नॉट बाय 2। तो अब हम निकालते हैं अमाउंट ऑफ कार्बन 14 आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ। अमाउंट ऑफ कार्बन 14 आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ। तो जो पहले हमारे पास है n बाय 2, अब उसका फिर से हम क्या करते हैं हाफ कर देते हैं 1/2 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा n नॉट बाय 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास n नॉट बाय 4 आ जाएगा। अब हम निकालते हैं अमाउंट ऑफ कार्बन 14 आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ, चेक करते हैं अमाउंट ऑफ कार्बन 14 आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ। तो अब जो सेकंड हाफ लाइफ के बाद हमारे पास था सैंपल ओरिजिनल का रह गया था वो n नॉट बाय 4 था। अब इसकी फिर से हम हाफ करते हैं मल्टीप्लाई n नॉट बाय 4। तो ये हमारे पास आ जाता है 4 मल्टीप्लाई टू 8, तो n नॉट बाय 8 आ गया हमारे पास। यानी थर्ड हाफ लाइफ के बाद उसकी फ्रैक्शन जो है वो ड्रॉप होगी है हमारे पास कितनी, वो हो गया 1/8। तो अब हम लिख देते हैं आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ 1/8 पार्ट ऑफ द इनिशियल कार्बन 14 विल लेफ्ट। हम लिख देते हैं आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ, आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ 1/8 पार्ट ऑफ इनिशियल कार्बन of initial carbon 14 left so, यानी कि 1/8 जो फ्रैक्शन उसकी ड्रॉप हुई है वो थर्ड हाफ लाइफ के बाद हुई है। तो अब हम इसके लिए लिखते हैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू टाइम डिवाइडेड बाय टी हाफ लाइफ। अब जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ है इनको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं।
टाइम जो हमारे पास वो कैपिटल टी है और टी हाफ लाइफ जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमने ये टाइम मालूम करना है, तो इसको मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टी हाफ लाइफ इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा स्मॉल टी के साथ जो कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं टाइम टी इज इक्वल टू टी स्मॉल मल्टीप्लाई टी हाफ लाइफ। अब जो स्मॉल टी हमारे पास आना है वो आएगा नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो निकाली जब उसकी फ्रैक्शन 1/8 हुई है, वो थर्ड हाफ लाइफ है, यानी तीसरी हाफ लाइफ। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्मॉल टी है वो हम लिख सकते हैं कि स्मॉल टी हमारे पास जो है वो 3 के इक्वल है, तो हम यहाँ पे 3 लिखते हैं मल्टीप्लाई टी हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 जो है वो हमारे पास है जी 5730। अब टाइम निकाल सकते हैं हम इसको मल्टीप्लाई करके आपस में, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, 3 मल्टीप्लाई 5730, तो ये हमारे पास आ रहा है 17190 आ रहा है हमारे पास, यानी 17190 हमारे पास आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर साइंटिफिक में लिखें तो जिसका कहीं पॉइंट ना उसका पॉइंट एंड पे होता है, तो हम मूव कर सकते हैं पॉइंट को 1 डिजिट, उसके बाद 2 डिजिट, उसके बाद 3 डिजिट्स, उसके बाद 4 डिजिट। तो हम इसको लिख सकते हैं टाइम टी इज इक्वल टू 1.72 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, और साथ में इसके क्या आ जाएगा, टाइम जो हमारे पास है वो ईयर लिख देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे लिख के इसको बॉक्स कर देते हैं, टाइम टी इज इक्वल टू 1.72 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 ईयर्स, यानी कि कार्बन 14 की इब्तदाई मकदार का 1/8 कम होने के लिए कितना टाइम लगेगा, उसकी फ्रैक्शन जो है 1/8 ड्रॉप होने के लिए 1.72 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 ईयर लगेगा। अब इसको हम क्या कर देते हैं जी, इसको हम बॉक्स कर देते हैं ताकि ज़रा ये हाईलाइट हो जाए चीज़, और आंसर भी साथ इसके लिख देते हैं। और यहाँ पे आप आंसर लिख दें इसका। तो इस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 18.3 जो है हमारा कंप्लीट हुआ। 18.4 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। कहता है टेक्नीटियम 99 इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड इज यूज टू डायग्नोस ब्रेन। कहता है कि रेडियो एक्टिव टेक्नीटियम जो है 99, ये दिमाग को जो है थायराइड, लीवर एंड किडनी डिजीज, यानी दिमाग, थायराइड, जिगर और गुर्दों की बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दिस एलिमेंट हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 6 आवर। इसकी हाफ लाइफ जो है वो 6 घंटे है। इफ देर इज 200 मिलीग्राम ऑफ दिस टेक्नीटियम प्रेजेंट, हाउ मच विल बी लेफ्ट इन 36 आवर्स। कहता है कि इस एलिमेंट की हाफ लाइफ 6 घंटे है। 6 घंटे के बाद 200 मिलीग्राम सैंपल में कितनी टेक्नीटियम बाकी रह जाएगी, ये हमने बताना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जी, सबसे पहले हम गिवन डाटा जो हमारे पास है वो लिखते हैं। वो हमारे पास क्या क्या गिवन है, हाफ लाइफ ऑफ सैंपल जो है हमारे पास वो गिवन है। हाफ लाइफ ऑफ सैंपल हमारे पास गिवन है एक, तो हाफ लाइफ ऑफ सैंपल यानी टेक्नीटियम की हाफ लाइफ जो है, हाफ लाइफ ऑफ सैंपल वो है 6 आवर्स। उसके बाद हमारे पास जो है क्वांटिटी ऑफ टेक्नीटियम जो है क्वांटिटी ऑफ टेक्नीटियम, क्वांटिटी ऑफ टेक्नीटियम टेक्नीटियम
टेक्नीटियम 99, तो ये हमारे पास है जी 200 मिलीग्राम, यानी क्वांटिटी ऑफ टेक्नीटियम हमारे पास है 200 मिलीग्राम। उसके बाद अब हम देखते हैं इसका कि हमारे पास इसने जो इसकी सैंपल का टाइम बताया वो भी हमें गिवन है, वो भी लिख देते हैं हम यहाँ पे कि टाइम जो है वो टी कैपिटल लिख के फिर हम लिख देते हैं यहाँ पे टी कैपिटल इज इक्वल टू टी वो हमारे पास है 36 आवर्स। अब फाइंड हमको क्या करना है, फाइंड हमको करना है जी क्वांटिटी ऑफ टेक्नीटियम आफ्टर 36 आवर्स, क्वांटिटी ऑफ टेक्नीटियम आफ्टर 36 आवर्स, वो हमको क्या करनी है, मालूम करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी कैलकुलेशन जो है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ half lives is equal to t small is equal to time divided by half life of sample। तो टाइम को टी कैपिटल से, हाफ लाइफ को टी हाफ लिखेंगे हम यहाँ पे। ये इसका सैम्पल है, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं, ज़रा यहाँ पे आपको याद रहे टी और इसके साथ हाफ लिखना है, यानी टी हाफ लाइफ है। अब जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ है इसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम। कैपिटल टी हमारे पास टाइम होगा और टी हाफ लाइफ होगा। अब जो टाइम है, टोटल टाइम वो 36 आवर्स है हमारे पास। यानी जिसके बाद टेक्नीटियम, क्योंकि उसने यही हमें बताया था कि आपने ये बताना है कि 6 घंटे के बाद, पहले तो उसकी हाफ लाइफ उसने बता दी कि पहले ये मैं बता दूं कि हाफ लाइफ उसकी 6 आवर्स है। कहते देयर इज 200 मिलीग्राम ऑफ दिस टेक्नीटियम प्रेजेंट, हाउ मच विल बी लेफ्ट इन 36 आवर। तो 36 घंटों के बाद आपने बतानी कि कितनी टेक्नीटियम जो हमारे पास वो बाकी रह जाएगी। तो 6 आवर्स उसकी हाफ लाइफ है, 36 आवर जो है वो टाइम है जब आपने बताना है कि टेक्नीटियम कितनी बाकी रह जाएगी। तो वो टी हाफ लाइफ हम यहां पे अब लिखते हैं 6 है, 6 आवर्स। अब आर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे टी हमारे पास स्मॉल यानी नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो आ जाएगी वो 6 आवर्स आ जाएगी, क्योंकि 36 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो ये 6 आवर्स आ जाएगा, बल्कि आर से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये जस्ट नंबर ऑफ हाफ लाइफ 6 आ जाएंगी। अब इसको हम पहले हाईलाइट कर देते हैं ज़रा। अब हमने क्या करना है, अब हमने नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो है उसको निकालने का फार्मूला जो होता है वो हमने यहाँ पर लिखना है। हम लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट n इज इक्वल टू n नॉट मल्टीप्लाई 1/2 की पावर हमारे पास क्या है, t है। n इज इक्वल टू n नॉट हमारे पास ओरिजिनल जो था वो क्वांटिटी ऑफ टेक्नीटियम वो हमारे पास 200 मिलीग्राम थी,
मल्टीप्लाई 1/2 की पार्ट टी हमारे पास जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ वो 6 है, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 6 2 आपने लगाना यहाँ पे 200 डिवाइड बाय हमारे पास आ जाएगा 64। 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 2 16, 16 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 32, 32 मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 64। तो अब हम n निकाल लेते हैं इसकी डिवीजन करके, 200 डिवाइडेड बाय हम 64 करते हैं, तो कैलकुलेशन इसकी कर लेते हैं। 200 डिवाइड बाय 64, तो ये आ रहा है हमारे पास 3.125, 3.125। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 3.12 मिलीग्राम हमारे पास इसका यूनिट है, साथ लगाएंगे, यानी 36 आवर्स यानी 36 घंटों के बाद टेक्नीटियम की इतनी मकदार बाकी रह जाएगी, जो कि पहले हमारे पास 200 मिलीग्राम थी, तो अब वो 3.12 मिलीग्राम हमारे पास बाकी रह जाएगी। अब इसको हम क्या कर देते हैं जी, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि हमारे पास ये आंसर इसका ज़रा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आंसर लिख देते हैं साथ में। तो इस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 18.4 जो है हमारा कंप्लीट हुआ। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 18.5 जो है इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। कहता है कि हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज 10 मिनट। हाफ लाइफ एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट की 10 मिनट है। इफ़ द इनिशियल काउंट रेट इज 368 काउंट्स पर मिनट हो, यानी इब्तदाई उसका जो अकाउंट रेट है यानी काउंट रेट है वो 368 काउंट फी मिनट है। फाइंड द टाइम बाय विच काउंट रेट रीचेज 23 काउंट्स पर मिनट। तो आपने वो वक्त मालूम करना है, वो टाइम निकालना है जिसमें काउंट रेट जो है वो 23 काउंट फी मिनट हो जाए। तो सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल का गिवन डाटा जो हमारे पास है वो लिखते हैं, देन इसकी कैलकुलेशन की जानब चलते हैं। तो गिवन डाटा में हमारे पास जो है वो क्या क्या है कि हमारे पास हाफ लाइफ इसकी गिवन है, हाफ लाइफ हमारे पास गिवन है, तो हाफ लाइफ जो है वो 10 मिनट है, यानी टी यहाँ पे हम लिखेंगे हाफ, और वो हमारे पास है 10 मिनट। उसके बाद हमारे पास इसका काउंट रेट जो है वो भी गिवन है, यानी इनिशियल काउंट रेट जो है वो लिखते हैं। तो इनिशियल काउंट रेट जो हमारे पास गिवन है यानी n नॉट इज इक्वल टू 368 काउंट्स पर मिनट। ये हमारे पास इसका इनिशियल काउंट रेट जो है वो भी गिवन है। तो अब हम देखते हैं कि वो टाइम मालूम करेंगे जिसमें काउंट रेट जो है वो 23 काउंट्स पर मिनट हो जाए। तो इसके लिए हम अब इसके जो सॉल्यूशन की जानब जाने से पहले टू फाइंड हमने क्या करना है, बड़ी अहम चीज़ होती है, हमने इसको लिखना है कि टाइम ड्यूरिंग विच 23 काउंट्स पर मिनट लेफ्ट। टाइम ड्यूरिंग विच 23 counts per minutes left।
हम ये टाइम अब निकालेंगे जिसमें हमारे पास ये कितना रह जाए, 23 काउंट्स पर मिनट हमारे पास रह जाए। तो वो हमने अब इसमें टाइम जो है वो मालूम करना है। इसको टी कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके हम जो है कैलकुलेशन या सॉल्यूशन की जानब चलते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ काउंट्स पर मिनट आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ। नंबर ऑफ काउंट्स पर मिनट number of counts per minute after first half life। तो वो हमारे पास है जी, हम हाफ मल्टीप्लाई जो इनिशियल काउंट रेट हमारे पास था वो 368 था, तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 368। तो ये आ गया हमारे पास 184 काउंट्स पर मिनट है। सी फॉर काउंट, एम फॉर मिनट्स है। अब नंबर ऑफ काउंट्स पर मिनट आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ देखते हैं। नंबर ऑफ काउंट्स पर मिनट आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ। सेकंड हाफ लाइफ तो 1/2 मल्टीप्लाई जो पहले हमारे पास फर्स्ट हाफ लाइफ में रिमेनिंग था काउंट पर मिनट वो 184 है, उससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, डिवाइड बाय हम 2 कर लेते हैं, ये आ जाएगा जी 92 काउंट पर मिनट। सी फॉर काउंट, एम फॉर मिनट। तो अब हम नंबर ऑफ काउंट्स पर मिनट आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ देखते हैं, क्योंकि हमने 23 काउंट्स पर मिनट तक जाना है हमने। तो नंबर ऑफ काउंट्स पर मिनट्स आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ। वन बाय टू मल्टीप्लाई 92, जो कि सेकंड हाफ लाइफ का रिमेनिंग काउंट पर मिनट था वो 92 था, उससे मल्टीप्लाई किया। तो 1/2 मल्टीप्लाई 92 करके देखते हैं आंसर क्या था हमारे पास। तो ये आ रहा है 46 काउंट पर मिनट। तो नंबर ऑफ काउंट्स पर मिनट आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ देखते हैं, क्योंकि हमने 23rd तक जाना है। नंबर ऑफ काउंट्स पर मिनट्स आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ। तो 1/2 मल्टीप्लाई जो थर्ड हाफ लाइफ का काउंट पर मिनट था वो 46 था, तो उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 23rd काउंट पर मिनट। सी फॉर काउंट, एम फॉर मिनट। तो अब हम 23rd काउंट पर मिनट को पहुंच गए। तो कितनी हाफ लाइफ्स के बाद हम पहुंचे हैं, तो ये अब हम लिख लेते हैं कि 4 हाफ लाइफ के बाद हम पहुंचे हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 23 काउंट्स पर मिनट लेफ्ट आफ्टर हाफ लाइफ। 23 काउंट्स पर मिनट्स
आफ्टर हाफ लाइफ। तो ये कितनी हाफ लाइफ हुई बोला? 1 2 3 4, तो हम लिखते हैं यहां पे 4 हाफ लाइफ। तो हमारे पास आ गया ये 4 हाफ लाइफ के बाद हम 23rd काउंट पर मिनट तक पहुंच गए हैं। लेकिन अब हम वो टाइम निकालते हैं जब हम 4 हाफ लाइफ को पहुंचे हैं, यानी कि 23rd काउंट्स पर मिनट, तो हमने वो अब टाइम भी निकालना है। तो इसके लिए हमें फार्मूला यूज करना पड़ेगा नंबर ऑफ हाफ लाइफ वाला। नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू होता है टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, यानी टी हाफ लाइफ है। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो इसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को कैपिटल टी से, और टी हाफ लाइफ हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमने ये टाइम निकालना है, तो हम हाफ लाइफ को जितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ आई हैं उनसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, टाइम टी इज इक्वल टू टी हाफ। अब जो हमारे पास टाइम है वो इज इक्वल टू है, जो हाफ लाइफ हमारे पास है वो कितने हैं? नंबर ऑफ हाफ लाइफ जब 23 काउंट्स पर मिनट हुआ है तो वो 4 हाफ लाइफ है, तो हम 4 लिखते हैं। मल्टीप्लाई जो हमारे पास हाफ लाइफ है वो हमारे पास था 10 मिनट। तो ये हमारे पास कितना टाइम आ जाएगा? टाइम टी इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया जी 40, यानी कि 40 मिनट हमारे पास आ गया है, 40 मिनट। तो 40 मिनट्स के बाद हमारे पास जो है 23 काउंट्स पर मिनट जो है वो टाइम आ गया है। तो अब इसको हम क्या कर देते हैं? बॉक्स कर देते हैं। इसको हाईलाइट करना है हमने, आंसर साथ इसके लिखना है, तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पे। अब इस तरह से हम इसके आंसर लिख देते हैं साथ, यानी कि 40 मिनट के बाद इनिशियल काउंट रेट NR 368 काउंट पर मिनट जो है वो 23 काउंट्स पर मिनट हो जाएगा। तो उसके लिए टाइम जो है वो 40 मिनट्स हमारे जो है वो हमें चाहिए होंगे, यानी 40 मिनट उसके लिए दरकार होंगे। तो इस तरह से आज हमने 18.1 से 18.5 तक के न्यूमेरिकल कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 18.6 से 18.9 तक के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो हल करेंगे। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा था वो देंगे। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मुश्किल लगने की वजह ये होती है कि आपने चैप्टर के अंदर जो फार्मूलाज इस्तेमाल हुए होते हैं उनको आपने स्टिकी नोट्स पे नोट नहीं किया होता, अपने फोल्डर पे नोट नहीं किया होता, आपने अलग से उनको याद नहीं किया होता, इसलिए आपको न्यूमेरिकल मुश्किल लगते हैं। जब आप कंप्लीट चैप्टर अच्छी तरह से तैयार करेंगे, हमारे तमाम इस चैप्टर की तमाम वीडियो जो है चैनल पे अपलोड है, आप उन वीडियोज़ को देखें, ध्यान से समझें, फार्मूलाज को हाईलाइट करें, नोट कर लें अपनी बुक पे और फोल्डर पे नोट कर लें, स्टिकी नोट्स पे नोट कर लें, और फिर उसके बाद आप न्यूमेरिकल की जानिब आएँ तो आपको न्यूमेरिकल आसान लगेंगे। और जब भी आपने न्यूमेरिकल को करना है तो सबसे पहले स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करना है। स्टेटमेंट के अंदर जो गिवन डाटा होता है, टू फाइंड हमने क्या करना है, कैलकुलेशन के अंदर फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, इनको ध्यान से आप क्या करें। आप अक्सर औकात गिवन डाटा टू फाइंड आपको पता ही नहीं होता कि इसमें हमने मालूम क्या करना है, फौरन से आप फार्मूला लगाने की करते हो। और कौन सी एक ऐसी गलती जिससे आपका न्यूमेरिकल गलत हो सकता है, तो वो है फार्मूला। किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर फार्मूला बड़ा अहम चीज़ है, यानी जब आप फार्मूला ही गलत लगा दोगे, बेशक आपने आंसर किसी तरह से सही लिख लिया लेकिन आपका फार्मूला गलत है, तो आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट रॉन्ग होगा। और न्यूमेरिकल के आंसर के साथ आप यूनिट और उसके आंसर को आप इस तरह से हाईलाइट जो है वो लाजमी क्या करें। तो इस तरह से हमने एक ही फार्मूले से आपको न्यूमेरिकल को यानी कि हल करने का तरीकाकार भी आज बता दिया है। यानी जस्ट हमने हाफ लाइफ का फार्मूला हर न्यूमेरिकल के अंदर तकरीबन इस्तेमाल किया है, n = n0 × 1/2 की पार्टी। तो ये फार्मूला इस्तेमाल करके यानी एक ही फार्मूला आप याद कर लें तो आपके 18.1 से 18.5 तक के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।